हमारे सौरमंडल में सूर्य के बाद चांद ही ऐसा है जो पृथ्वी से इंसानों को एकदम साफ दिखाई देता है। चांद हमारे सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। बात उपग्रह की हो रही है तो आपको बताते चलें कि ग्रह और उपग्रह में फर्क होता है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। जो भी आकाशीय पिंड ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उन्हें उस ग्रह का उपग्रह कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार चंद्रमा भी पृथ्वी का उपग्रह है। वैज्ञानिक काफी समय से अपने मिशनों के जरिए चंद्रमा पर जीवन की खोज कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक सिर्फ 2 देश चीन और अमेरिका ही चंद्रमा तक पहुंच सके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा पर किसका कब्जा है? क्या चांद पर जाकर कब्जा किया जा सकता है? आखिरकार चांद पर कब्जा करने के विषय में क्या कहता है हमारे अंतरिक्ष का कानून? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं साइंस स्टेप चैनल को। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाइए हमारी साइंस स्टेप फैमिली का हिस्सा। तो आइए जानते हैं, चांद हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक है। पृथ्वी से चांद 3,84,365 किलोमीटर दूर है। आपको बता दें कि चांद पर अब तक सिर्फ 2 ही देशों का झंडा है, जिसमें से एक देश है अमेरिका और दूसरा देश है चीन। लेकिन हमारा सवाल ये है, चांद पर झंडा लगाने से क्या चांद इनका हो गया? इस विषय में दोनों देशों के अधिकारियों से अगर बात की जाए तो वह बस यही कहेंगे कि इससे किसी भी प्रकार की संपत्ति का दावा नहीं होता। तो हमारा सवाल अब भी वही है कि अगर झंडा लगाने से किसी भी प्रकार की संपत्ति का दावा नहीं होता तो फिर किससे होता है? तो क्या अगर हम चंद्रमा पर लैंड हो जाएं तो सच में इसके मालिक हो सकते हैं? तो इन सभी तथ्यों के बारे में क्या बनाया गया अंतरिक्ष का कानून, आइए जानते हैं। दोस्तों, यह बात उस समय की है जब सोवियत संघ रूस ने अक्टूबर 1957 में दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था। इस लॉन्च ने स्पेस में संभावनाओं का एक नया क्षेत्र खोल दिया था। उनमें से कुछ संभावनाएं तो वैज्ञानिक थी, लेकिन कुछ कानूनी। 1 दशक के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बाहरी अंतरिक्ष संधि ड्राफ्ट तैयार किया, जो स्पेस से जुड़ा पहला कानूनी डॉक्यूमेंट था। यह संधि आज भी अंतरिक्ष कानून का सबसे प्रभावशाली हिस्सा है। दोस्तों, लेकिन आपको बता दें कि फिर भी इसे लागू करना बहुत ही मुश्किल है। एक बार बातचीत के दौरान मिसिसिपी स्कूल ऑफ लॉ विश्वविद्यालय के अंतरिक्ष कानून विशेषज्ञ मिशेल हैनलान ने बातचीत के जरिए यह सूचना दी कि यह सिर्फ दिशा निर्देश और सिद्धांत है। हैनलान ने यह भी कहा कि अंतरिक्ष संधि में स्पेस में कब्जा करने से संबंधित नियमों को बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि स्पेस संधि में कौन कौन से नियमों को बताया गया है। आखिरकार क्या कहता है हमारे अंतरिक्ष का कानून? अंतरिक्ष के कानून में अनुच्छेद 2 के मुताबिक कोई भी देश अंतरिक्ष के किसी भी हिस्से या खगोलीय पिंड पर अपना कब्जा नहीं जता सकता और कोई भी देश स्पेस में कहीं भी संप्रभुता का दावा नहीं कर सकता। तो फिर जब चांद पर बेस बनाने की बात आती है तो ये सभी चीजें अस्पष्ट हो जाती हैं। लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कहीं पर बेस बनाना वहाँ पर कब्जा करना ही है। अब बात करते हैं संधि के अनुच्छेद 3 की। संधि का अनुच्छेद 3 कहता है कि सभी लोगों के पास अंतरिक्ष में संपत्ति रखने का मौलिक अधिकार है। कोई भी इंसान चंद्रमा पर घर नहीं बना सकता। आपने भी मेरी तरह कई लोगों से सुना या देखा होगा कि कई लोग चंद्रमा के कुछ हिस्सों का मालिक होने का दावा भी करते हैं। आगे अंतरिक्ष संधि अनुच्छेद 12 में जो बात कही गई है, यह बात आपकी किसी भी कोशिश को विफल कर देगी। इसमें लिखा है कि सिर्फ चंद्रमा पर ही नहीं बल्कि किसी भी खगोलीय पिंड पर किसी भी प्रकार की स्थापना सभी के इस्तेमाल में होनी चाहिए। इसमें कोई अकेले ही संप्रभुता का दावा नहीं कर सकता। तो हमें इस अंतरिक्ष संधि को जानने से यह पता चलता है कि कोई भी देश अकेले ही चंद्रमा पर कब्जा नहीं जता सकता। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।